महात्मा बुद्ध का जन्म यानी बुद्ध पूर्णिमा है आज। लेकिन सवाल यह है कि ये कौन से बुद्ध हैं? क्या ये वही बुद्ध हैं जो अपने संकल्प के जरिए महात्मा बन गए? क्या ये वही बुद्ध हैं जिनकी विचारधारा पर कीचड़ फेंकने के लिए हम लोगों ने उन्हें बुद्धू के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था, और आज भी किसी की मूर्खता का साकार पिंड पहचानने के लिए आप किसे भी बुद्धू कहकर ठठाकर हंस सकते हैं? क्या ये वही बुद्ध हैं जिसे हिंदुत्व के सबसे बड़े अखाड़े यानी काशी के ब्राह्मणों ने वाराणसी में घुसने तक नहीं दिया था? नतीजा यह हुआ कि बुद्ध और उनके समुदाय ने अपना डेरा डंगर उठाया और बनारस से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में डाल दिया। क्या ये वही बुद्ध जिसने बुद्धुओं के कड़े अराजक, हिंसक और अमानवीय सामाजिक अवरोधों का जीवन भर खारिज किया, जिन्हें हिंदुओं ने विष्णु भगवान का नवा अवतार कहलाना शुरू कर दिया, और आज उसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हिंदू समाज पूजा, दान आदि अनुष्ठान कर अपनी बुद्धि को तराशने का कर्मकांड करता है? तो साहब, नाम में क्या रखा है? नाम रख देंगे आप सूरदास, नैन सुख रख देंगे किसी भी अंधे को, किसी भी भिखारी को आप हजारी बाबू कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्पनाएं आसमान के फलक में लहलाती हैं, जबकि सच तो केवल जमीन पर ही उग पाता है। सच बात तो यही है कि बुद्ध को आप ही आज भी बुद्धू ही मानते हैं, हमेशा से ही। बुद्ध का स्वतंत्र अस्तित्व आपको पसंद नहीं, इसीलिए उसकी विचारधारा की मजबूती को आप कमजोर नहीं कर पाए, और इसीलिए आपने बुद्ध को अपने भगवान विष्णु का अंश करार दे दिया। जिसे बौद्ध अनुयायी वर्ग अपना भगवान मानता है, उसी बुद्ध को हिंदुओं ने एक भगवान का अवतार बनाकर उसका कद कतरने की साजिश करती, भगवान विष्णु का नवा अवतार के तौर पर प्रचारित कर दिया। दरअसल आजकल सहिष्णुता की अग्नि वर्षा का मौसम चल रहा है। वह असहिष्णुता धर्म और अनुष्ठान की हो, विचारधारा की हो, व्यक्ति की हो, समूहों की हो, जातियों की हो, या फिर व्यवहार और आचरण की। हम अपने के अलावा किसी के साथ क्रूरतम व्यवहार करने लगे हैं। गौर से कीजिए अपने आसपास। धर्म और समुदाय के प्रति आपका नजरिया निहायत घटिया पायदान तक पहुंचने लगा है। एक अघोरपंथी समुदाय ने जौनपुर के रामघाट श्मशान घाट में सैकड़ों बरस पुरानी अपनी एक गुफा बनाकर ध्यान केंद्र बना लिया था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में वहां से अघोरियों को भगाकर वहां देवी की स्थापना कर दी गई। करीब 7 बीघा जमीन पर बने अघोर आश्रम पर भी विभिन्न देवी देवताओं के अनुयायियों का कब्जा अब हो चुका है। बजरी टेला यानी वज्रयानी मत का सबसे बड़ा केंद्र वो अब धराशायी कर दिया गया है। हम ही श्रेष्ठ हैं जबकि बाकी सब मूर्ख। यह हमारे दिल और दिमाग में पूरी तरह से घुसा दिया गया है, बैठ चुका है। ऐसे में हम किसी दूसरे का सम्मान कैसे करें? हम गांधी की हत्या पर गुस्सा करते हैं, लेकिन सन 36 में कानपुर में हुई गणेश शंकर विद्यार्थी और स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली में सन 26 में हुई नृशंस हत्या पर तनिक भी नहीं बोलते। कोई गोडसे का बचाव करता है तो कोई अताई भीड़ का समर्थन करता है। जो अन्नदाता है वो पिछले 6 महीनों से सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहा है, लेकिन देश के लोग बुद्ध पूर्णिमा तो बहुत जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, लेकिन लाखों किसानों की आवाज सुनने की फुर्सत नहीं हमारे लोगों में। गोरखपुर में हमारे एक मित्र हैं देवेंद्र आर्य। मैं उनकी कविताओं और विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। अभी उन्होंने एक मैसेज भेजा है, लिखा है, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन अन्नदाता का काला दिवस एक काव्यात्मक बिंब है। आज जब ज्ञान पर जबरदस्त हमला है, हमें विज्ञान की सख्त जरूरत है। आज जब देश का निर्बुद्धिकरण हो रहा है तो हमें बुद्ध की सख्त जरूरत है। आइए देश का बुद्धिकरण करें। मैंने उनको जवाब दे दिया, क्या वाकई हम लोगों को बुद्ध की जरूरत है? देश अब उन्मादी भीड़ में तब्दील होता जा रहा है, जिसे अब बुद्ध नहीं, केवल सांप्रदायिकता, इस्लाम, हिंदू मस्जिद और मंदिर के साथ सिर्फ और सिर्फ सर्वनाशकर्ताओं की ही जरूरत है। ऐसे में बुद्ध का हम करें क्या? क्या जरूरत है बुद्ध की? खैर, बुद्ध ने तो ऐतिहासिक क्रांति करते हुए धर्म के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए थे। दिल पर हाथ रखकर एक बात बताइए कि महात्मा बुद्ध के बाद आज तक किसी ने स्त्रियों के बारे में कोई ठोस कदम उठाया? महिला यानी आधी दुनिया।
सन 1771 में जन्मे राजा राम मोहन राय ने बुद्ध के संदेशों को ही मजबूती दी और बाल विवाह और स्त्री के हकों पर बातचीत की। कुछ करना तो दूर, बाद की पीढ़ियों ने कलकत्ता में सोनागाछी, दिल्ली में जीबी रोड और बंबई में कमाटीपुरा जैसी स्त्रियों की मंडी जरूर विकसित कर दी। कहने की जरूरत नहीं कि इन कोठों में दुनिया का सबसे घिनौना धंधा चलता है, लेकिन इस पर कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं समझता। पूर्वांचल का एक प्रमुख कॉलेज है TD कॉलेज। कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। उन्होंने अभी एक लेख हमें भेजा है। विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया। यह वही अंबेडकर हैं जिन्होंने सन 36 में हिंदू धर्म त्याग दिया और अगले 20 बरस तक वो बिना धर्म के ही रहे और विभिन्न धर्मों को खंगालते रहे, खोजते रहे। आखिरकार सन 56 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने चारों धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और अवतारों की तुलना की और पाया कि ईसा मसीह खुद को ही ईश्वर का घोषित कर गया। इतना ही नहीं, उसने अपने अनुयायी पर एक शर्त आयत कर दी कि अगर ईसाई बनना है तो ईसा को ईश्वर का बेटा के तौर पर मान्यता देनी ही होगी। मोहम्मद तो खुद को खुदा का पैगंबर मानकर व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद कर गए। तय कर दिया कि उनके अनुयायी उनके खुदा का अंतिम पैगंबर माने, जबकि हिंदू धर्म के अवतारी पुरुष तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे बढ़कर खुद को ईश्वर का साक्षात अवतार मान गए, यानी परमपिता परमेश्वर घोषित कर दिया अपने आप को। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक बुद्ध ने इंसान के ही बेटे के तौर पर जन्म लिया। एक साधारण पुरुष के तौर पर ही वे संतुष्ट रहे और एक साधारण व्यक्ति के रूप से ही उन्होंने अपने धर्म का, विचारधारा का प्रचार किया। कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया बुद्ध ने और न ही कभी अपनी किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए कोई चमत्कार दिखाया। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद दिया है। सच बात तो यह है कि मैं भी यही मानता हूं कि बाकी धर्म में आम आदमी महत्वपूर्ण है ही नहीं, इसलिए उसका स्थान केवल अनुयायी या गुलाम तक ही सीमित है, जबकि बौद्ध विचारधारा में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया। सच बात तो यही है कि मैं भी मानता हूं कि बाकी धर्म में आम आदमी तक कतई महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसका स्थान केवल अनुयायी या गुलाम तक ही सीमित है। अल्लामा इकबाल ने यही कहा है कि तेरी दुनिया में मैं मर्गो माही, मजलूम महकूम, और मेरी दुनिया में तेरी बादशाही। जबकि बौद्ध विचारधारा में ईश्वर के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बुद्ध कहता है कि वह संपूर्ण है ही नहीं, इसलिए उसके साथी खुद में दीपक की लौ बन जलाएं, खुद दीपक बने, सच्चे को खोजें और खुद बुद्ध बन जाएं। हो सके तो अपने से भी बेहतर। है किसी दीगर धर्म में ऐसी इजाजत या सुविधा? बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं बल्कि तर्क और निजी अनुभवों के साथ ही साथ लगातार जिज्ञासु भाव विकसित करने की प्रेरणा दी जाती है। और अंत में दिल और दिमाग की श्रेष्ठता ही किसी को प्राणी से मानव में बदलती है। आप सिर्फ दिल की बात सुन रहे हो तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर है कि दिल का इस्तेमाल आपने बंद कर रखा है। लेकिन बुद्ध दिल में पैदा होने वाली भावुकता के साथ ही साथ दिमाग से निकलने वाली संवेदनशीलता का भी समावेश करता है। वह निर्वाण की बात करता है, करुणा की बात करता है और खुद पर भगवान बोध थोपने के बजाय दूसरे को भी मौका देता है कि वह खुद भी बुद्ध बन जाए, बल्कि यह भी प्रयास करें कि वो बुद्ध से भी ज्यादा बढ़कर महाबोधि तक पहुंच जाए। और हम तो केवल बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं और जश्न मनाते हैं, बुद्धि संधान तो करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं समझते। कोरोना की विभीषिका से हमने न तो कुछ सीखा है और न ही यह सोचने की जरूरत समझी है कि आखिर चंद महीनों में ही हमारे लाखों लोग किसकी करतूत और लापरवाहियों की भेंट चढ़ गए। हम सिर्फ दिल की बात सुनते हैं, लेकिन दिमाग का दरवाजा एक बार भी खोलने की जरूरत नहीं समझते। छोड़िए, आइए, जब हर समस्या के समाधान का मंत्र थाली और लोटा बजाना ही होता है तो फिर भाड़ में जाए बुद्धू कहता। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सौरभ को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को तो पता चल सके कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है।